नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में एडवोकेट कृष्ण कुमार त्रिपाठी। दोस्तों, कई बार कोर्ट में आपके ऊपर कोई मतलब आर्थिक दंड लग जाता है। ठीक है, मतलब कि कोर्ट आपको जेल नहीं भेजती है बल्कि आपके ऊपर जुर्माना लगा देती है और वो जुर्माना आपको भरना पड़ता है। आपके मन में कन्फ्यूजन रहता है जुर्माना भरे कहाँ, कैसे भरे, क्या करें। और ये मैंने कई बार देखा है कि एडवोकेट अगर ईमानदार है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर बेईमान है तो वो क्या करता है, आप पे जुर्माना 2,000 लगाए, वो आपसे 5,000 ले लेता है। ठीक है, और आपको लगता है कि शायद यही प्रोसेस होगा। एक्चुअली सभी कोर्टों में, इंडिया में जितनी भी जिला कोर्ट है या हाई कोर्ट वॉट, सब जगह जुर्माना जो है वो ऑनलाइन भरा जाता है और इसका एक डिपार्टमेंट कोर्ट के अंदर रहता है। अगर नहीं है, अगर आपके इलाके में नहीं है तो कोर्ट के आसपास कुछ लोग कंप्यूटर लेकर बैठे रहते हैं। ठीक है, उनके सिस्टम में ये व्यवस्था होती है, वो लाइसेंस लेके रहते हैं। वो छोटा मोटा अमाउंट लेते हैं भरने का, 20 रुपये, 25, 50, 100 इसके आसपास। ठीक है, लेकिन वो आपका जुर्माना पूरा भर देते हैं और आपका जुर्माना सरकारी खाते में चला जाता है और उसकी रसीद ये लोग आपको दे देते हैं। तो ये बात मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि किसी ने मुझसे कहा कि सर हम पे 2,000 जुर्माना लगा था, वकील ने 10,000 ले लिए और रसीद भी वकील ने 2,000 के दिए, तो 8,000 कहाँ गए। तो मैंने कहा कि आपने अपने वकील से पूछा होगा कि 8,000 कहाँ गए। तो उसने कहा कि सर हमने वकील से बात की तो वकील बोलता है कि यही प्रोसेस होता है और इतना ही पैसा लगता है। वकील कोई खास जवाब नहीं दे रहा है। तो मेरा यही कहना है कि जो जितना जुर्माना लगता है उतना ही पैसा देना है। किसी प्राइवेट कंप्यूटर सेंटर से अगर आप जुर्माना सरकारी खजाने में ऑनलाइन दे रहे हैं तो वो अपनी प्रोसेस फीस ले लेता है। वो 40-50 रुपये हो सकती है, अधिकतम 100 रुपये हो सकती है, इसके ऊपर नहीं लेते हैं। और डायरेक्ट कोर्ट के अंदर कंप्यूटर जो सेक्शन होता है, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का रहता है, वहाँ भरते हैं तो उसमें तो 1 रुपया भी आपको नहीं देना है, सिर्फ जुर्माने की राशि देनी है। इसके अलावा अगर कुछ ऐसा कुछ हो रहा है कि जितनी राशि है उससे कई गुना ज़्यादा एडवोकेट पैसा मांग के भर रहा है, तो सीधी सी बात है कि आपका जो वकील है दोस्तों, वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। ठीक है, हालांकि सब वकील ऐसे नहीं होते, लेकिन कई वकीलों का ये ट्रेंड है और मुझे ये ट्रेंड ना पसंद आता है और ना ही ज़्यादा समझ में आता है कि वो ऐसा क्यों करते हैं। क्योंकि क्लाइंट पहले ही परेशान रहता है और उसको इस तरीके से बेवकूफ़ बनाना, लूटना, ये गलत है। एक और महत्वपूर्ण बात, कोर्ट में कई बार कॉस्ट लगाई जाती है। ठीक है, कॉस्ट जो है वो आपके ऊपर लगती है दोस्तों। ठीक, मतलब जो कॉस्ट लगती है वो किसी क्लाइंट पर ही लगती है, वकील पर नहीं लगती। तो उस कॉस्ट का पैसा जो मिलता है, जैसे कि आपकी अपोजिट पार्टी में कॉस्ट लगी 1,000 रुपये, तो अपोजिट पार्टी 1,000 रुपये आपको देगा, आपके वकील को नहीं देगा। वो जनरली ये ट्रेंड देखा गया है। इस पर भी मुझसे किसी ने क्वेश्चन पूछा था। तो वो कॉस्ट का पैसा आपको मिलता है, वकील साहब को नहीं मिलता है। लेकिन कोर्ट में ये चीज़ देखने को मिलती है कि वकील साहब खुद ही वो पैसा रख लेते हैं, उस पैसे पर वकील साहब का अधिकार नहीं रहता है। ठीक है, अगर कॉस्ट मान लीजिए 1,000, 2,000 जो भी लगी है, 500 रुपये लगी है, तो जिस पे लगी है वो देगा और जो उसके अपोजिट में है वो उससे पैसा लेगा और साइन कर देगा रजिस्टर में। कोर्ट की जो डायरी रहती है कि मुझे पैसा जो है मिल गया है। ठीक है, इस तरीके से। लेकिन इसमें भी कई लोगों ने कहा कि सर कॉस्ट तो लगी सामने वाली पार्टी पर, उसने पैसे भी दिए 2,000, हमारे वकील सामने रख लिए। वकील साहब का कहना है कॉस्ट का पैसा मैं रखूंगा, वकील रखता है। तो कॉस्ट का पैसा वकील नहीं रखता है। कॉस्ट का जो पैसा होता है दोस्तों, वो पैसा जो है वो आप ही रखते हैं। मतलब जिस पे कॉस्ट लगती है वो देता है और उसके अपोजिट जो कोई भी रहता है वो उस कॉस्ट को लेता है। ठीक है, इसमें वकील का कोई रोल नहीं है। वरना तो फिर नियम ये होना चाहिए कि अगर हम पे कॉस्ट लगी है तो हमारे वकील साहब भरें कॉस्ट का पैसा, फिर हम क्यों भरेंगे, हमारे वकील साहब जो है वो कॉस्ट का पैसा भरें। क्योंकि कॉस्ट तो जैसे वकील साहब कॉस्ट का पैसा ले रहे हैं, वैसे कॉस्ट का पैसा देने का भी उनका ही फिर वो बनता है, उनकी ड्यूटी बनती है कि कॉस्ट का पैसा वो दें। लेकिन जब कॉस्ट के पैसे देने की बात आती है तब वकील साहब कॉस्ट का पैसा नहीं देते हैं। तो वो आपसे कहते हैं कि भैया क्या कहते हैं पैसा दो, क्योंकि कॉस्ट आप पे ही लगती है। और उसी तरीके जब लेने की बात आए तो वकील साहब खड़े हो जाते हैं कि अरे पैसा मैं रखूँगा। तो ऐसा ये गलत प्रैक्टिस है दोस्तों। हालांकि समझदार वकील ऐसे काम नहीं करते, लेकिन कई ऐसे टुच्चे वकील रहते हैं जो कॉस्ट की राशि अपनी जेब में डाल लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे टुच्चे वकीलों से सावधान रहें, ये गलत प्रैक्टिस है। और ये अक्सर ये प्रैक्टिस वही वकील करते हैं जिनकी मतलब ज़्यादा कमाई नहीं रहती, जिनकी वकालत भी ज़्यादा नहीं चलती है।
ठीक। और मतलब जो सही वकील है, जो अच्छे वकील है, वो इस तरह की हरकत नहीं करते हैं, और इस तरह की हरकत किसी वकील को शोभा नहीं देती है दोस्तों। तो ये दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी जो जिस पे कई बार क्लाइंट लुट जाता है, तो मैंने सोचा इसके बारे में थोड़ा आपको इन्फॉर्म कर दोस्तों। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इसको लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें। तब तक के लिए बहुत